में हुए इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त की जा रही है। इस इनकाउंटर में एक सिक्योरिटी एहलकार और एक मकामी खातून भी जख्मी हुई थी, लेकिन खातून जख्मों की ताब ना लाकर चल बसी। तो श्रीनगर के बटमालू में इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद अपडेट दे रहे हैं परवेज भट्ट। परवेज भट्ट, बताइएगा, कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों की शनाख्त की जा रही है, क्या अब तक शनाख्त हो पाई कि ये मकामी हैं? जी सना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज सुबह तड़के ही ये तकरीबन 6 बजे 5:30-6 बजे के करीब ऑपरेशन बटमालू एरिया में शुरू हुआ, जो कि शहर श्रीनगर के बीचों बीच बटमालू एरिया ये आता है। और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी कि यहाँ पे 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं छुपे हुए, और उन्होंने कॉर्डन किया उस एरिया को और वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किए। मिलिटेंट्स ने वहाँ से फायर किया तो यहाँ से जवाबी फायरिंग में 3 मिलिटेंट्स अभी तक जो है वो मारे गए हैं। तीनों मिलिटेंट्स की जो शनाख्त है वो भी हो रही है। साथ ही में इस एनकाउंटर में क्रॉस फायरिंग के दौरान एक खातून की भी मौत हुई है, जो पहले गोली लगने से जख्मी हुई थी, लेकिन बाद में अस्पताल जाके वो अपने जख्मों की ताब न लाकर उसने दम तोड़ दिया। जिसकी शनाख्त काउंसर जान के तौर पे हुई है, वो एक खातून है जो इस एनकाउंटर में मारी गई है। और दूसरी ओर जो CRPF के एक असिस्टेंट कमांडेंट है राहुल शर्मा, वो भी इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। उनकी हालत लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी तक जो एरिया को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया गया है, हालांकि फायरिंग का सिलसिला जो है वो थम गया है। परवेज भट्ट, हम ये देखते हैं कि जब मिलिटेंटों को ढेर किया जाता है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बरकरार होती है, ऐसे में कुछ इस तरह की खबरें तो नहीं? जी बिल्कुल है ना सना, बिल्कुल यहाँ पे एक बात गौर करने की काबिल है कि अक्सर जब देखा गया है, जब एनकाउंटर्स होते हैं खासतौर शहर श्रीनगर में, तो इंटरनेट यहाँ पे डाउन कर दिया जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एनकाउंटर भी हुआ है और इतने सारे मिलिटेंट्स मारे भी गए हैं, ताहम इंटरनेट यहाँ पे डाउन नहीं किया गया है। अगर शहर के बाकी हिस्सों में हम देखें तो मामूल की जिंदगी रवा दवा है, मामूल की तरह से लोग अपने कामकाज पे जा रहे हैं। ताहम जो बटमालू का एरिया है, बटमालू का एरिया थोड़ा टेंस है। बटमालू के एरिया में डिप्लॉयमेंट अभी भी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, और किसी अप्रिय घटना ना हो, इस वजह से वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अभी भी तैनात हैं। और साथ में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन हैं, वो भी चल रहे हैं। पूरी तफसीलात हमें 10 बजे मिलेंगी। 10 बजे यहाँ पे जो पुलिस की आला अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो डिटेल्स बताएंगे कि मिलिटेंट्स कौन थे, किस मंशा से यहाँ श्रीनगर में आए थे और किस तरह से उनको टिप ऑफ मिल के उनको मारा गया है। जी, ऑपरेशन जिस तरीके से मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, आपने कुछ देर पहले भी कहा। अगर पूरे इलाके की हम बात करें, क्योंकि एक मकामी खातून की भी मौत हुई है, इसके बाद किसी तरह की कोई तशद्दुद की खबरें तो नहीं? जी सना, अभी तक तो तशद्दुद की कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि अभी कॉर्डन चल ही रहा है और लोग अभी भी अपने घरों में ही महसूर है। लोगों को भी घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि धीरे धीरे पता चलेगा, जब कॉर्डन कम हो जाएगी, डिप्लॉयमेंट वहाँ से कम हो जाएगी और कॉर्डन हटेगा वहाँ से, तो असली सूरत हाल का पता तब चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है या पूरे इलाके को मुहासरे में फिलहाल ले लिया गया है और 3 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। हालांकि उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, शनाख्त की जा रही है। इस हवाले से इंतजामिया और पुलिस एहलकार मीडिया से मुखातिब भी होंगे। बेहद शुक्रिया, आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे परवेज भट्ट। फिलहाल इस तमाम तफसीलात के लिए पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से